नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में हमने कांस्य युग को और सिंधु सभ्यता को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास में जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में हम देखते हैं जैन धर्म का उदय कब हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे और कब तक चला था। ठीक है, और इसके अंतिम संस्थापक कौन कहे जाते हैं या वास्तविक संस्थापक कौन कहे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ हम जानकारी लेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव थे। ठीक है, तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हीं को इनका संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा, ठीक है, तो कौन थे? वो महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक उसे माना जाता है जो उस धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करे। ठीक है, तो जो कि महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार प्रचार हुआ, तो इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर मुझे अगर संस्थापक आता है तब तो ऋषभदेव होंगे। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तब महावीर स्वामी होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम अर्थात वैशाली में हुआ था। ठीक है, जो कि वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखते हैं महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो वर्धमान था। और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया था? तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है, तो उन्हीं से आज्ञा ली थी इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिन्होंने उनसे आज्ञा ली थी, उनसे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। पहले क्या होता था, अगर आपके घर में माता पिता नहीं तो बड़ा भाई ही पूरा देखभाल करता है, जैसा कि आज होता है। ठीक है, जिसके घर में माता पिता नहीं तो बड़ा भाई ही उसका गार्जियन होता है। तो उसी तरह इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली कि हमें संन्यास लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये गए। उसके बाद देखते हैं महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, महावीर की पत्नी का नाम या उनकी पुत्री का नाम, ये कई बार पूछा गया है पेपर में। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, जिसकी शादी किसके साथ हो जाती है? तो जमाली के साथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात जराम्भिक एक गाँव था, उसके बाद ऋजुपालिका नदी बहती थी। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं कि कितने वर्ष की अवस्था में? तो 12 वर्ष की अवस्था में जराम्भिक ग्राम नामक स्थान पर ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर ये 30 वर्ष में गए थे तो इन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद कहते हैं इसी समय महावीर जिन, जिसको कहते हैं विजेता, जिन और अरहत, जिसको पूज्य कहते हैं, और निर्ग्रंथ, जिसको बंधनहीन कहते हैं, अर्थात बिना बंधन के, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, महावीर स्वामी के, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। तो ये पूछा जाता है कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया और कहाँ दिया। ठीक है, तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, प्राकृत किस बोली की भाषा है? तो अर्धमागधी से प्राकृत बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही बने थे, जमाली, जिनको जामिल या जमाली कहते हैं, ये उनके प्रथम अनुयायी थे। उसके बाद देखते हैं प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा। दधिवाहन एक नरेश राजा थे, उनकी पुत्री जो थी चंपा, इनकी प्रथम जैन अनुयायी बनी थी। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, तो मगध में जब 300 ईसा पूर्व में भीषण अकाल पड़ा तो जो है ये भद्रबाहु जो है वो अपने शिष्यों को लेकर के जो है कर्नाटक चले गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्थूलभद्र कुछ शिष्य जो है स्थूलभद्र के साथ वहीं
कहाँ रुक गए, मगध में, ठीक है। उसके बाद जब अकाल खत्म हुआ तब भद्रबाहु वहाँ से फिर मगध आए। जब वो मगध आए तब तक इन दोनों में काफ़ी मतभेद हो चुका था, ठीक है। वो कुछ और कह रहे थे और स्थूलभद्र कुछ और कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब वापस आने पर स्थूलभद्र और भद्रबाहु में मतभेद हो गया। मतभेद क्या हो गया, जब वो वहाँ चले गए तो इन्होंने कहा जब तुम अपने धर्म को लेकर के वहाँ चले गए तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो स्थूलभद्र थे या मतलब जो भद्रबाहु थे वो फिर वहाँ आ गए अपने गुरु के वहाँ पर, जहाँ पर उनके गुरु रहते थे। तो इन दोनों में मतभेद हो गया, जिसके कारण ये दो हिस्सों में बट गई। ये जो है जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक भाग हुआ श्वेतांबर, ठीक, मतभेद के कारण एक श्वेतांबर हुआ, एक दिगंबर हुआ। तो श्वेतांबर कौन हुआ, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और भद्रबाहु जो थे उनके शिष्य दिगंबर थे। ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, इसलिए ये नंगे रहने लगे, अर्थात नग्न अवस्था में रहने लगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र, ठीक है। ये 3 त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। और पंच महाव्रत पूछा जाता है कि जैन धर्म के पंच महाव्रत बताइए। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 यहाँ इनके ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। ये जो 5 हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये जैन धर्म मानता है कि ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक आत्मा है जो सारे शरीर को चलाती रहती है। ईश्वर का कोई स्थान नहीं है इसमें, ठीक है। अगर कोई स्थान है तो वो आत्मा का ही स्थान है, ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद जैन तीर्थंकर जो थे इनकी जीवनी को किसने लिखा था, तो भद्रबाहु ने। जैन जितने भी जैन तीर्थंकर हुए थे 24वें जैन तीर्थंकर तक, 1 से लेकर के 24वें जैन तीर्थंकर तक, उनकी जो जीवनी भद्रबाहु ने अपनी पुस्तक कल्पसूत्र में लिखी है, ठीक है। उनके बारे में कल्पसूत्र में लिखा है। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में ऋषभदेव का भी उल्लेख होता है जो कि कृष्ण के एकदम नज़दीकी, बहुत ही नज़दीकी माने गए हैं जो है। उसके बाद देखते हैं खजुराहो में जैन मंदिर। खजुराहो में जितने भी जैन मंदिर हैं इनका निर्माण वहाँ के वर्तमान में चंदेल शासक थे, उन्होंने करवाया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। कितनी, 468 ईसा पूर्व में। जब महावीर स्वामी 468 ईसा पूर्व में 72 साल के हुए तब उनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई, जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, जबकि मथुरा कला का संबंध जो है वो भी जैन धर्म से ही है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर उस समय मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए वहाँ पर मथुरा कला में जैन धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जैन धर्म से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उम्मीद करता हूँ मिल गए होंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जैन धर्म हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और इस पर एक प्यारा सा कमेंट देकर जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।